होता क्या है कल नहीं जान पाए थे, लेकिन कल अपने लोग इतना चीज जान लिए थे कि कोई भी जो पदार्थ बनता है वो अट्रैक्शन और रिपल्सन की वजह से बन रहा है। किसके वजह से बन रहा है? अट्रैक्शन और रिपल्सन की वजह से। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या होता है अट्रैक्शन और रिपल्सन का मतलब? अट्रैक्शन और रिपल्सन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आपस में दोनों के कण जो है, जहां जरूरत अट्रैक्शन की होती है वहां अट्रैक्शन होता है, जहां जरूरत रिपल्सन की होती है वहां रिपल्सन होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच। ठीक उसी तरह से अब आता है बल। बल कहने का मतलब है कि अगर दो पदार्थ है, मान के चलिए एक पदार्थ में Q चार्ज है जिसका मान है 5 कूलम, और दूसरा पदार्थ में Q1 Q2 चार्ज मान के चलिए इसका मान है 10 कूलम। अब ये जो चार्ज है ये तो इसके पीछे कुछ नहीं है, तो क्या है? प्लस है। क्या है कि नहीं है? है। तो जब इसके पीछे प्लस है तो इसके बीच देखिए, मान लिए ये 5 कूलम का चार्ज है, इसको यहां रख दिए, इस वस्तु को, एक वस्तु को यहां रख दिए, इसके बीच में है कितना कूलम का? 10 कूलम का चार्ज। जब इस दोनों के बीच इस तरह का चार्ज है तो क्या अपने लोग ये चीज तो जाने थे कि जहां प्लस प्लस चार्ज रहता है तो वो अट्रैक्ट करता है या रिपल्सिव करता है? अट्रैक्टिव फोर्स लगता है या रिपल्सिव फोर्स? इनके बीच लगेगा रिपल्सिव। कहने का मतलब ये क्या करेगा? पुल करेगा, मतलब धक्का देगा, मतलब तुम मेरे नजदीक मत आओ, भागो यहां से, दूर हो जाओ। ठीक उसी तरह अगर यहाँ पे निगेटिव रहेगा, यहाँ पॉजिटिव रहेगा, तो अट्रैक्ट करता है, खींचता है, आकर्षित करता है। क्या करता है कि नहीं करता है? करता है। ये लग जाता है अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक, तो उसी तरह से यहां पर भी प्लस 5 माइक्रो कूलम, प्लस 5 कूलम और प्लस 10 कूलम। अब इस दोनों के बीच जो फोर्स लगता है, ये प्लस वाला क्या करेगा? ध्यान से देखना है इधर, ये प्लस 5 वाला ये प्लस 10 वाले को, मतलब ये जब इनके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये इधर खींचेगा या उधर धकेलेगा? बोलेंगे उधर धकेलेगा। कौन? ये इनको धकेलेगा। जब फिर ये क्या करेगा? इनके ऊपर बल लगाएगा। जैसे ये है, ये चाहेगा कि हम इनके ऊपर बल लगाए, ये सिरा चाहेगा इनके ऊपर बल लगाए, तो ये अगर सेम सेम है, अगर ये भी सेम ये भी सेम, दिखने में आपको लग रहा होगा ये मोटा वाला पार्ट है, ये पतला वाला, ये जो पतला वाला पार्ट है ये चाहेगा कि हम मोटे वाले पार्ट के ऊपर बल लगाए, मतलब ये अलग है, ये क्या है? अलग है। जैसे ये पतला वाला पार्ट मोटे वाले पार्ट के ऊपर लगाएगा, मतलब अलग अलग है, मतलब माइनस और प्लस है, तो अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये इसी के तरफ लगा देगा, उधर न लगाएगा, इधर लगेगा। काहे कि ये अट्रैक्टिव फोर्स इन दोनों के बीच लगेगा, रिपल्सिव फोर्स नहीं लगेगा। तो ठीक यहां लेकिन है क्या? यहां तो प्लस प्लस है, तो अगर ये इनके ऊपर लगाया तो इधर लगेगा, जब ये इनके ऊपर लगाएगा तो इधर लगेगा। इसी ये जो बल लग रहा है, इसी बल को अपने लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये हो जाता है विद्युत वाहक बल। और इसी विद्युत वाहक बल का जो मान निकालने के लिए अपने लोग को पढ़ना पड़ता है कूलोम का नियम। कोई चीज ऐसा होता है, कुछ कुछ काम जो करने के लिए कुछ रूल नियम का पालन करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से कि सॉरी, ठीक उसी तरह से ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसका मान निकालने के लिए अपने लोगों को कूलम नियम का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है? कूलम नियम का। तो अपने लोग अब कूलम नियम स्टार्ट करते हैं कि ये कूलम नियम होता क्या है। पहले विद्युत वाहक बल का कुछ उनके बारे में कुछ बातें अभी जो अपने लोग जाने उनको लिखने का कुछ प्रयास करते हैं। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिएगा एकदम से, नोट डाउन करते चलिए। लिखेंगे विद्युत वाहक बल में यह बल कम से कम दो आवेशों के बीच लगता है। तो बीच लगता है जिसमें एक आवेश दूसरे आवेश को, जिसमें एक आवेश दूसरे आवेश को उनके
प्रकृति के आधार पर, प्रकृति माने नेचर के आधार पर, जैसा उनका नेचर होगा रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव, उनके प्रकृति नेचर के आधार पर आकर्षित या विकर्षित करता है। आकर्षित या विकर्षित करने वाले, इसमें एक आवेश दूसरे आवेश को उनके प्रकृति के आधार पर आकर्षित या विकर्षित करता है। आकर्षित या विकर्षित करने वाले बल को ही, आकर्षित या विकर्षित करने में लगे बल को ही क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। लगे बल को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। जैसे यहाँ लिख दीजिएगा +5 कूलम्ब +6 कूलम्ब, इस दोनों को ऐसे करके घेर दीजिए। अब +5 कूलम्ब वाला अगर ये इनके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये किधर लगाएगा? इधर, और ये जब इनके ऊपर लगाएगा तो इधर लगाएगा। इस दोनों के बीच की दूरी r लिख लीजिए कुछ भी। चलिए इनको नोट डाउन करिए। हो गया? चलिए अब ये जानेंगे कि ये विद्युत बल जो है, ठीक है, अब इस विद्युत बल का जो हम लोग मान निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? जैसे बल का मान होता है ना F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है कि जब किसी कोई वस्तु के ऊपर कितना बल लगा है उस बल का जब हम मान निकालेंगे, कितना फोर्स एग्जर्ट किया गया है, एग्जर्ट हुआ है, उसका जब अपने लोग मान निकालेंगे तो उसके लिए उसमें चाहिए क्या कि वो वस्तु मूव कर रहा हो, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ त्वरण हो, तब ना बल लग रहा है तो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। बल लगेगा तो वो रेस्ट में तो नहीं रहेगा। रेस्ट में रहने के लिए क्या चाहिए? मतलब बैलेंस होना चाहिए बल का। अगर किसी एक तरफ से अगर बल लग रहा है, अगर किसी एक तरफ से बल लग रहा है तो वो रेस्ट में नहीं रहेगा, मतलब वो क्या करेगा? मूव करेगा, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, मतलब वेलोसिटी होगा तो एक्सेलरेशन होगा ही। तो उसके अंदर तो मास कांस्टेंट रहता है, जो मास होगा। तो जब दोनों चीज अवेलेबल रहता है तो बल का मान निकलता है। लेकिन जब ये आवेश रहेगा, चार्ज रहेगा, अब दो चार्ज के बीच जो बल निकालते हैं वो अलग मेथड से निकालते हैं, उनके लिए अलग नियम है। उसी नियम को बोलते हैं कूलॉम नियम। तो अब अपने लोग जानेंगे कि ये कूलॉम नियम होता क्या है। ठीक है, ये कूलॉम नियम क्या होता है, इनके बारे में जानते हैं। तो लिखेंगे ये जो कूलॉम नियम है, यहाँ पर इनके बारे में पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं कि कूलॉम नियम के अनुसार कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। लिखेंगे कूलॉम नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम नियम के अनुसार जब दो समान आवेश, सीधा लिखिए, जब दो आवेश को एक साथ दूरी, कुछ दूरी r
आर के बगल में लिख लीजिए मान लिया है, ऐसा नहीं है ही, मान लिया कुछ दूरी आर पर रखते हैं तो जब दो आवेशों को एक साथ कुछ दूरी आर पर रखते हैं तो उनके बीच लगने वाले बल का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने का मतलब इसका ये हुआ, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है एवं दो आवेश Q1 और Q2, इसको भी लिख लेते हैं मान लिया, और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है, के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये चीज हमको याद नहीं है, बस इसका रास्ता पता है कि यहाँ तक पहुंचना कैसे है, बस उसको अपने भाषा में एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे हम किसी किताब को भी नहीं देख रहे, क्या लिखा है किताब में हमको याद भी नहीं है। हम इसका नियम जानते हैं कि इसको ये ऐसे होता है, बस आपको हम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, बस उसको अपने भाषा में लिख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो चीज हमने बोर्ड पर लिखा आपको भी सेम टू सेम वैसे छापना है। हम आपको बता देते हैं, उसको अपना भाषा में, जिस तरह से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले इनको लिखेंगे, जैसे टीचर लिखाए हैं तो इनको लिखेंगे। जरूरी नहीं है, हो सकता है हम भूल गए हो, अभी भूल गए लिखने के लिए तो हम बाद में लिख के तो क्या मेरा गलत हो गया, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आवेश Q1 और Q2 मान लिया कि गुणनफल के समानुपाती होता है, मतलब कि F अगर पहले ये लिखे तो लिख देंगे 1 डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक, नेक्स्ट पेज, उसके बाद लिख देंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2, बोले ना दोनों चार्ज के गुणनफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होता है, सॉरी। तो अब ये हो गया, तो अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि Q1 Q2/r²। ये चीज यहाँ लिखे ना कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, इसके वर्ग के ना, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अब जो है तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसके बाद F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनके मल्टीप्लाई गुणनफल के समानुपाती Q1 और Q2 के। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब देखिए ये जब प्रोपोर्शनल होता, डायरेक्ट संबंध होता, संबंध होने का मतलब हुआ कि अगर बल का मान बढ़ेगा तो ये जो चार्ज आवेश है इसका मान अगर बढ़ा तो बल का मान ऑटोमेटिक बढ़ेगा, अगर इसका मान घटा तो बल का मान घटेगा। लेकिन 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 ध्यान से, लेकिन ये जो r² है, ये r², ये जो आदमी है वो r², यहाँ क्या है, दो जो चार्ज लिए हैं आवेश, इनके बीच की क्या है, दूरी है, क्या है, दूरी। तो ये है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², मतलब अगर r² का मान बढ़ेगा तो F का मान घटेगा। काहे कि इनके और उनके बीच उल्टा संबंध चल रहा है, एगो ऊपर गया तो एगो नीचे है। इसका मतलब क्या, अगर एगो नीचे गया तो एगो ऊपर जाएगा। ऐसा संबंध किनके बीच है, बल और त्रिज्या के बीच है। मतलब क्या, अगर दो आवेश है, दो आवेश के बीच दूरी घटेगी तो बल का मान बढ़ेगा, ऑटोमेटिक है, नहीं बढ़ेगा। अगर दो चीज किताब ले लिए, अगर मान के चलिए ये दोनों किताब ही है, नेचर सेम है, अगर इस दोनों को ज्यादा नजदीक लाएंगे तो इनकी खींचने की टेंडेंसी क्या होगी, सेम है तो घटेगी। कहे कि ये दोनों आपस में क्या चाहेगा, दूर होना चाहेगा, रिपल्सिव होना चाहेगा कि नहीं चाहेगा। अगर ये दोनों किताब है, मान लिए ये सेम नेचर की है, तो क्या ये दोनों चिपकता है, नहीं चिपकता। मतलब क्या चाहता है, ये चाहता है कि हम इनसे दूर रहे,
काहे कहा कि इनकी जो नेचर है वो रिपल्सिव नेचर है। कैसा नेचर है? रिपल्सिव नेचर है। तो रिपल्सिव जब नेचर है तो जब इन दोनों के बीच बल अगर मान के चलिए घट रहा है, बल बढ़ रहा है, घट रहा है बल का मान, तो क्या इनकी दूरी बढ़ रही है या घट रही है? जब बल घट रहा है तो इसका मतलब है कि दूरी बढ़ रहा है। अगर दूरी बढ़ा रही है तो बल का मान नहीं घटा, दूरी जब नजदीक कर दिए तो बल का मान बढ़ता है। तो संबंध उल्टा हो जाता है। उल्टा हो गया ना संबंध, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आर के ही नहीं बल्कि आर स्क्वायर का हो जाता है। जैसे अगर दो उनके बीच की दूरी है तो बल जो है 4 के उल्टा चलता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसी चीज को नोट कर लीजिए कि एफ इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। तो अब एफ बराबर लिख देंगे K Q1 Q2/r²। अब कहेगा ये K क्या है? जब ये समानुपाती का संबंध होता है या व्युत्क्रमानुपाती का, तो उनको बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट का जरूरत पड़ता है। चाहे यहाँ के लिखिए, ए से जेड तक में कोई भी लेटर लिख सकते हैं, लेकिन जो फिजिक्स की भाषा में उपयोग किया गया वो के उपयोग किया गया है, ताकि आपको हर जगह अगर आपने यहाँ पी यूज कर दिया, एग्जाम में आपको के आ गया, कोई अदर क्वेश्चन हम दिए उसमें आर लिख दिए, तो आप लोग फंस जाइएगा। तो ये के हर जगह मान रहे ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो, इसलिए इनका मान यहाँ पे के रखे हैं और हर जगह के ही रखा गया है। ठीक है, तो के यहाँ कांस्टेंट हो जाता है, तो अपने लोग का फॉर्मूला बन जाता है जो बल का मान है। अगर दो आवेश है तो दो आवेश के बीच जो बल होगा वो निकालेंगे के Q1 Q2/r²। इनके ऊपर अपने लोग कुछ छोटा छोटा सवाल भी करेंगे, ज्यादा लेवल का नहीं जाएंगे, छोटा छोटा सवाल, ताकि क्योंकि आप बोर्ड लेवल पढ़ रहे हैं, बोर्ड लेवल का आपको थ्योरी पे यहाँ बताया जा रहा है। जब आपको जेई नीट लेवल का थ्योरी बताया जाएगा उस टाइम बस सवाल पे सवाल ही प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एफ बराबर के Q1 Q2/r²। ये चीज अपने लोग पूरा प्रूव कर दिए ना कि ये कूलम्ब्स लॉ होता क्या है। चलिए इनको नोट कर लीजिए। लिख लिए? नेक्स्ट, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको एकदम पूरा तरीका से याद रखेंगे। यहाँ पर जो है ये के जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का कुछ मान होता है, इसका मान रखेंगे। के का मान क्या होता है? 9 गुना 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये है के का मान का यूनिट के साथ, इसको याद रखेंगे के का मान को, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इस के का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4πε0। और इस एप्सिलॉन इसको अपने लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। हिंदी में से लिख देंगे एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका मान जो होता है वो होता है
इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब ये कूलम स्क्वायर भागा पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का मान है, इसको याद रखना है, और के का मान क्या होता है उसको याद रखेंगे। ठीक है, ये के है और के का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का मान इस तरह से याद रखेंगे। लिख लिए, आगे देखिए। जब जो है लिखेंगे, जब जब यहाँ दिख रहा है कि आप लोग को कि नहीं, जब कलर चेंज करना पड़ेगा, ये कलर नहीं है चमकीला कलर। ये मैंने क्या कर दिया, जब दो आवेश के बीच बल माध्यम निर्वात या हवा को छोड़कर कोई अन्य माध्यम में हो तो कैसे निकाले, कोई अन्य माध्यम में हो तो कैसे निकाले। उनके लिए इस्तेमाल करेंगे ये जो होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पर K का मान अगर पुट करते हैं तो होता है 1/4 पाई, इसको क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट के जगह एप्सिलॉन और एक और लग जाएगा एप्सिलॉन आर, इनको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इनके बारे में बता देते हैं आप लोग को। इसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब ये सापेक्ष में जो रिलेशन है, जैसे हवा या निर्वात को छोड़ करके, अगर यहाँ ये तो हवा का हो गया है, इसको तो देना ही है, लेकिन जब हवा का जब हवा का नहीं रहेगा तब क्या डालेंगे, तब क्या डालेंगे, तो इनको ये चीज डाल देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर साथ में। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्ष में रहेगा, जैसे हवा है उसके बाद पानी, तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर के जगह एप्सिलॉन आर के जगह वाटर का जो होता है एप्सिलॉन का मान होता है वो यहाँ पुट कर देंगे, होता है जैसे वाटर का शायद 1.33 का समथिंग होता है, तो उनको यहाँ पे पुट कर देंगे अपवर्तनांक का मान। ठीक है, जो हवा का होता है वो तो होता ही है 8.85 इंटू 10 का, वहां दिया रहेगा एप्सिलॉन आर का मान। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये चीज हो गया। अब इसके लिए एक और कुछ है, वो लिख लीजिए कि कूलम नियम का मात्रक क्या होता है। ठीक, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, लेकिन यह
लेकिन यह बहुत बड़ा मात्रक होने के नाते इनका उपयोग न कर माइक्रोकुलम या नैनोकुलम का इस्तेमाल करते हैं। नैनोकुलम का उपयोग करते हैं। इसको लिख लीजिए, मतलब जैसे 4 कुलम लिख दिए तो ये बहुत बड़ा मात्रक है, इनके जगह 4 माइक्रोकुलम रहेगा तो वो सही मात्रक रहता है, मतलब छोटा यूनिट में सही रहता है, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे 1 माइक्रोकुलम है, 1 माइक्रोकुलम होता है 10 का पावर -6 कुलम। 1 नैनो कुलम है तो हो जाता है 10 का पावर -9 कुलम। इसको एकदम लिख लेना है अच्छा से, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। लिख लिए, चलिए अब अपने लोग